हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सोनालिका ई गुरुकुल में, जहां है ढेर सारा फन, ढेर सारा नॉलेज और ढेरों इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम जानेंगे भाई बहन के प्यार को बढ़ाने वाले, भाई बहन द्वारा प्यार से मनाए जाने वाले त्योहार भाई दूज के बारे में, और साथ ही सुनेंगे एक पौराणिक कथा। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि जैसे ही अक्टूबर और नवंबर के मंथ पास आने लगते हैं, एक फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। हर जगह त्योहारों की साफ सफाई, खरीदारी और एक अजीब सी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीना इन्हीं मंथ्स के आसपास आता है, और इस महीने में सबसे इम्पोर्टेंट है 5 दिन लगातार चलने वाले त्योहार, जिसमें सबसे पहले धनतेरस, फिर रूप चौदस, फिर दीपावली और गोवर्धन पूजा, और अंत में भाई दूज। अब वैसे तो इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भाई दूज के बारे में थोड़ा डिटेल में। भाई बहन का ये त्योहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की ही तरह इस दिन भी भाई बहन सुबह नहाकर नए नए कपड़े पहनकर एक साथ पूजा करते हैं, और मेनली बहनें इस दिन भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, और बदले में बहनें भाइयों के फेवरेट पकवानों का इंतजाम करती हैं। लेकिन इन सभी में सबसे जरूरी है एक दूसरे से मिलते रहना और प्यार को बढ़ाए रखना। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये त्योहार मनाया क्यों जाता है? तो बच्चों, इसके पीछे भी है एक पौराणिक मगर बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। आइए सुनते हैं ये कहानी सोनालिका ई गुरुकुल की जुबानी। सूर्य देवता की 2 संतानें थी, यमुना और यम। यमुना जिन्हें हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं, और यम मतलब यमराज। बचपन से ही दोनों भाई बहन में बड़ा प्यार था। यमुना की शादी के बाद यमराज भी काम में इतने बिजी हो जाते थे कि एक दूसरे से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन यमराज अचानक अपनी बहन के घर उनसे मिलने आ गए, और उनकी बहन उन्हें देख बहुत खुश हुई। उनकी बहन ने उनका बड़ा सम्मान और बड़ा सत्कार किया। यमुना ने अपने भाई यमराज का तिलक किया और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। यमराज अपनी बहन का इतना आदर, इतना सम्मान देख बहुत प्रसन्न हुए, और वापस जाते समय उन्होंने बहन यमुना को एक वरदान मांगने को कहा। तो यमुना ने कहा कि इस साल की तरह आप हर साल इसी दिन मेरे पास जरूर आएं और मुझे मेहमान नवाजी का मौका दें। सुना है बस तभी से ये परंपरा चलती आ रही है, और भाई दूज के साथ साथ इस त्योहार को यम द्वितीय भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस त्योहार का मेन मोटिव है भाई बहन का आपस में मिलना जुलना, क्योंकि मिलते जुलते रहने से ही प्यार बढ़ता है और प्यार बरकरार भी रहता है। तो आप सब भी मिलजुल कर इस त्योहार को जरूर मनाइएगा, और टेस्टी पकवान खाने का मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हर त्योहार का एक सीक्रेट मोटिव भी होता है। हर त्योहार पे टेस्टी पकवान जो बनते हैं। ऐसे ही ढेरों इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।